नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, इंट्राडे की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इसमें इंट्राडे के बारे में कुछ बात करूंगा, कुछ मैं जो करते आया हूं उसके बारे में बात करूंगा, कुछ आप लोग को चीज़ें करनी है उसके बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखते जाइए। आपका वीडियो का टाइटल समझ के आपको समझ ही गए होंगे कि इंट्राडे क्यों मुश्किल। तो इंट्राडे समझ गए। देखिए, स्टॉक्स मार्केट में अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही है। मैं इस वीडियो में आप लोग को ये समझा दूंगा कि ये क्यों मुश्किल है, आप लोग को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल भरा काम है इंट्राडे ट्रेडिंग करना। किसी दूसरे को देख के या आप मुझे देखते हैं कि ट्रेडिंग कर लेता हूँ, बड़ी आसानी से करता हूँ, बहुत आसानी से यहाँ पे पैसा बनता है, तो दोस्तों बिल्कुल आप गलत हैं। पैसा यहाँ पे बहुत आसानी से नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से बनता है और बहुत मेहनत करने के बाद बनता है, बहुत रिसर्च करने के बाद में, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में पैसा बनता है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मतलब समझ लीजिए आपकी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आप ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं या इंडियन क्रिकेट टीम में आपका सिलेक्शन हो जाए या फिर यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे इंट्राडे को लोग इस मुश्किल दौर से लेते नहीं। इंट्राडे को लोग बड़े आसानी से समझते हैं। लोग समझते हैं ये पैसा बनाने की एक मशीन है। इंट्राडे स्टॉक्स मार्केट में आ जाओ और पैसा बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दो। बिल्कुल इसको पैसा बनाने की मशीन लोग समझते हैं, लेकिन ये आप गलत है। लोगों को स्टॉक मार्केट उबालना या फिर अंडे को बॉयल करना, जो कि सबसे आसान काम है खाना बनाने में, अगर पानी उबालना और अंडे को बॉयल करना सबसे आसान काम है, लोग स्टॉक्स मार्केट में शायद उससे भी आसान समझते हैं इंट्राडे को। जो शुरू में लोग आते हैं वो शायद इससे भी आसान समझ के इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च और बहुत माइंडसेट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो आपका स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको डिसीजन लेने की क्षमता बहुत जल्दी होनी चाहिए, बहुत फास्ट डिसीजन आपको लेने हैं। उसी तरह जैसे मैं बार बार आपको बोलते रहता हूं कि जैसे फरारी ड्राइव की जाती है, फार्मूला 1 रेस कार ड्राइव की जाती है, ठीक उसी तरह से आपको डिसीजन लेने होते हैं। सेकंडों में आपको डिसीजन। समझ लीजिए इंट्राडे क्या है। लोग यहाँ पे इंट्राडे सोचते हैं कि इंट्राडे आया, खरीदा, बेचा और चला गया, बस इतना ही मालूम है लोगों को। जो भी नए ट्रेडर आते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो दूसरों का देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट हो जाते हैं मतलब किसी दिन का प्रॉफिट देख लिया और लगता है उनको कि यार ये बहुत आसान चीज़ है यार, 2 मिनट में, 10 मिनट में या 1 घंटे में यहाँ पे 2000 या 3000 बन रहा है। इससे अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं, जो कि हम लोग सारे दिन मेहनत करके पैसा बनाते हैं। तो समझ लीजिए आपको वो सिर्फ उसका 2000 रुपये दिखा या उसका 5000 रुपये आपको दिख गया, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है वो आपको कभी नहीं दिखेगा और वो आप कभी समझना भी नहीं चाहोगे। क्योंकि शायद यहाँ पे हमें इंट्राडे के लिए लोग, शायद मुझे भी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं सर कोई ऐसी ट्रिक बता दो, कुछ ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बता दो। सर दोस्त, सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आप मेहनत करते रहो। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट पे आ रहे हैं स्टॉक मार्केट से तो मैं बोलूँगा आप बिल्कुल मत आओ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कम से कम अपने आप को आप 5-6 महीने का यहाँ पे टाइम दो सीखने के लिए, स्टॉक्स के रिसर्च के लिए, स्टॉक्स के अध्ययन के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप इतना टाइम नहीं दे पाते हो तो समझ लीजिए आपके लिए इंट्राडे बिल्कुल नहीं है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। कम से कम आपके वो पैसे तो बचेंगे ना दोस्त, जिस पैसे को आप इंट्राडे में आके यहाँ पे लॉस कर रहे हो। तो इस चीज़ों को समझो। आपका एक गोल डिसाइड करो। ऐसे मतलब मार्केट में आप लोग चले आओ, बिल्कुल आंख बंद किया, उठा, सुबह उठा, ट्रेड करना है। भाई क्यों ट्रेड करना है? उसकी रिसर्च आपने पहले से की है तो पहले से आप रिसर्च करके रखेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आपने रिसर्च नहीं की है तो उसका बेनिफिट आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाला नहीं मार्केट में। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या करनी है आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्टॉक्स फोकस करो, अपने स्टॉक्स पे, अपने स्टॉक्स पे आप फोकस करो। ऐसे आप 3-4 स्टॉक्स ढूंढ लो और उसी स्टॉक्स पे रिसर्च करते रहो। आप कंटिन्यू उस स्टॉक्स पे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कंटिन्यू रिसर्च करो। स्टॉक्स के बिहेवियर को समझो कि स्टॉक्स मूवमेंट कैसे करता है, 5 मिनट पे कैसा ट्रेड करता है, 15 मिनट पे कैसा ट्रेड करता है, अपने सपोर्ट लेवल के पास जाता है तो कैसा ट्रेड करता है, रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है तो कैसा ट्रेड करता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की स्थिति में कैसा ट्रेड करता है। तो जब तक आप इस सब चीजों को नहीं समझोगे इंट्राडे को आप पिक नहीं कर सकते। स्टॉक को सिलेक्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते स्टॉक को कि कौन सा स्टॉक्स आपको किस टाइम पे बाइंग करना है। सबसे पहले तो आपको ये चीजें पिक करनी है। इंट्राडे में मॉर्निंग में स्टॉक्स कैसे ट्रेड करता है, आफ्टरनून में कैसे ट्रेड करता है ये स्टॉक, तो उस स्टॉक्स के बिहेवियर के लिए उस पर आप फोकस करो। कंटिन्यू एक ही स्टॉक या 2 स्टॉक्स या 3 स्टॉक, आप ऐसे स्टॉक की एक लिस्ट बना लो जिसको आप कंटिन्यू ट्रैक करते रहो। कम से कम 2 से 2.5 महीने तक आप बिल्कुल स्टॉक्स को देखो। आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि स्टॉक ट्रेड कैसा करता है, स्टॉक में मोमेंटम क्या होती है। देखिए, ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं जैसा मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन हाँ ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग मुश्किल बना लेते हैं। आप लोग मुश्किल इसलिए बना लेते हो क्योंकि आप रिसर्च नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए ये मुश्किल हो जाता है। आप रिसर्च तो करो, आप अध्ययन तो करो चीजों का, उसके बारे में समझो तो सही, सीखो तो सही उसके बारे में, तो आपको स्टॉक्स पैसा देगा यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर आप स्टॉक्स मार्केट में, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मेंटली
मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बनना है। आपका माइंड बिल्कुल आपके कंट्रोल में होना चाहिए। लालच यहाँ से बहुत दूर रखो। मैं बार बार हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूँ कि लालची इंसान के लिए स्टॉक्स मार्केट में कोई जगह नहीं है। अगर आप लालची हैं तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, जा फट जाओ। अगर आप मेहनत के साथ में, मेहनत करने का मतलब आप एक तरीके से मेहनत करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। आप एक गोल डिसाइड कर लो, उसी गोल पे देखो, जब आपको कोई चीज़ आपने डिसाइड कर लिया ना तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करने लगता है, उस चीज़ों को सोचने लगता है, उस चीज़ों को समझने लगता है। तो सबसे पहले आप गोल डिसाइड कर लो। बिना गोल के उसी तरह से है कि जैसे कुछ मतलब हम निकल गए घर से, कहाँ जाना है हमें पता नहीं। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये जो पीछे की दीवार है इसको आपको तोड़ना है, ठीक है। मैंने बोल तो दिया कि पीछे की दीवार तोड़ना है। अब आप 10 लोग हो, 10 लोग सोच रहे हो यार ये पागल हो गया है क्या, ये दीवार तोड़ने के लिए हमें क्यों बोल रहा है। आप नहीं तोड़ोगे, जबकि मैंने आपको बता दिया कि ये दीवार तोड़ना है। इस दीवार के लिए यहाँ पे आपको हथौड़ी है, हैमर है, छेनी है, जो भी तोड़ने वाले जो भी इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं और मैंने बोला आप तोड़ो। तो आप सोचोगे यार साला क्यों तोड़ू इसको, ये पागल हो गया, छोड़ो इसको, जाने दो। क्यों? क्योंकि आपके पास गोल नहीं है, उसको तोड़ने का कोई टारगेट मकसद ही नहीं है ना कि आप तोड़ोगे क्यों। तो अगर आप इस तरह के यहाँ पे सोचते हो, यहाँ पे आप इस तरह से सोच सकते हो, तो स्टॉक्स मार्केट में भी ऐसा ही सोचना है आपको। आपका एक मकसद होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं होगा पहले। अगर मैं वही चीजें बोलूं कि इस दीवार को तोड़ दो और इस दीवार के पीछे शायद 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तब आपको शायद मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये छेनी, हथौड़ी, हैमर आप खुद ढूंढ लोगे। यानी आपका दिमाग खुद चीजें ढूंढने लगेगा। वो चीजें तोड़ने वाली चीजें नहीं, इक्विपमेंट नहीं रहेगा तो आप इक्विपमेंट बना लोगे, किसी ऐसी चीज से बना लोगे जिससे वो टूट सके। मतलब आपके पास अब एक टारगेट है। टारगेट ये है कि इसके पीछे 2 करोड़ रुपए है, तो आप इसको तोड़ना स्टार्ट कर दोगे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो कैसे टूटेगा, फिर आपके अपने आइडिया चलने लगते हैं। उसी तरह स्टॉक्स मार्केट में आने से पहले, स्टॉक्स मार्केट में आओ तो पहले आप अपना एक गोल डिसाइड करो कि आप स्टॉक्स मार्केट में क्यों आ रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग आपको क्यों करनी है, उसकी बारीकियों को समझिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या परेशानियां यहाँ पे आएंगी, उस परेशानियों का सोल्यूशन क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं, स्टॉक्स मार्केट में आपके लिए पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा दोस्तों। तो स्टॉक्स मार्केट में देखिए, किसी से बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ट्रेनिंग ले ली है, या मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली, मैंने कुछ समझा नहीं या मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों पहले आप ट्रेनिंग लेने से पहले मैं बेसिक चीज़ें आप समझ लो। स्टॉक्स मार्केट क्या है, इंट्राडे क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तभी आपको वो ट्रेनिंग हेल्पफुल करेगी। किसी की भी ट्रेनिंग तभी, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें, आप नींव मजबूत करो पहले हमेशा आप नींव मजबूत करने की सोचो। इमारत तो अपने आप मजबूत बनेगी। अगर आपने नींव मजबूत कर ली तो आपकी इमारत जो है वो अपने आप मजबूत बनेगी और बहुत अच्छा करके देंगे। आप इंट्राडे में हो, पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको फोकस होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा। दिन पर दिन यहाँ पे नए नए लोग आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। वो जमाना खत्म हो गया जो 4 साल पहले आप लोग ट्रेडिंग करते थे। बहुत सारे लोग मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उसी सिस्टम में अभी भी वो मोबाइल पे या चार्ट को नहीं देखते हैं या मोबाइल पे देख के ट्रेडिंग करते हैं। तो वो जमाना गया। यहाँ पे गिद्ध की तरह लोग आंख बैठा के बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिले जो यहाँ पे सामने ना देख रहा। अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं है तो बिल्कुल आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए। आप इंट्राडे ट्रेडिंग तभी कीजिए जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, उसका मोमेंटम स्टॉक का ट्रैक कर सकते हैं, तभी आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है फोन करके ट्रेड करना। अब फोन और ट्रेड नहीं है, यहाँ पे सब लोग सामने बैठे हुए हैं। जिनको बड़ा पैसा बनाना है, जो इंट्राडे में सक्सेसफुल होना है, वो नजर गड़ा के बैठे हुए हैं और उसी पे ध्यान कर रहे हैं। दूसरी चीजें क्या करनी है, यहाँ पे लालच और इमोशनल, ये दोनों चीज़ों पे काम आपको कंट्रोल करना है, अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखिए, लॉस इंट्राडे का मतलब ये हो गया कि छोटे लॉस और छोटे प्रॉफिट जो भी मिल रहा है फटाक से निकलो। आप यहाँ पे लॉस को बड़ा मत करो, आप उसको मर्ज मत बनाओ, उसको एक बीमारी की तरह मत यूज करो लॉस को। अगर लॉस हो रहा तो उसको फटाफट कट करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप कट करना नहीं जानते हो, लेके बैठे रहते हो, तो भी आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए आपको क्विक डिसीजन यानी फास्ट डिसीजन, जितना फास्ट डिसीजन ले सकते हो वो लेना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब आप कंटिन्यू स्टॉक्स में प्रैक्टिस करने लगोगे, कंटिन्यू आप चीज़ों को समझोगे, कंटिन्यू अध्ययन करते रहोगे, स्टॉक्स के बिहेवियर को समझोगे, तभी आएगा। मैं बार बार स्टॉक्स का बिहेवियर बोलता हूँ, स्टॉक्स का बिहेवियर से ही आपको चीज़ें पता चलती हैं कि ये स्टॉक्स इंट्राडे में कितना मूवमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है। देखिए, 1-1.5 साल तक पहले तक मैं BEML, सीएट, बजाज फाइनेंस, यस बैंक और इंडसइंड बैंक में बहुत ट्रेड किया करता था। यानी हर दिन ऑलमोस्ट इन 5 स्टॉक्स में से मुझे एक स्टॉक मिल जाया करता था। लेकिन यस बैंक स्प्लिट
एग्जिट हो गया, BEML में वो मूवमेंट खत्म हो गई, C8 में भी वो मूवमेंट खत्म हो चुकी है। अभी मैंने हेक्सावेयर, NIT और माइंडट्री को आप देखते होंगे मैं कंटिन्यू ट्रेड करते रहता हूं, यानी IT कंपनियां। आप फोकस करो कि कौन से स्टॉक किस तरह के मोमेंटम दे रहे हैं, आप उसको पिक करना सीख लो। स्कॉट में अभी ट्रेड किया करता हूं, तो इन सब चीजों को आप पिक करो। जब तक आप पिक नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आपको मार्केट कुछ देने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी इंट्राडे पे वीडियो। समझ लीजिए इंट्राडे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको अगर मुश्किल पे पार पाना है तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जितनी ज्यादा आपने यहाँ पे मेहनत करी, और स्मार्ट वर्क करना है आपको, हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना है साथ साथ में, तब जाके यहाँ पे पैसा बनेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।